बंगाल चुनाव में जिस तरह की बयानबाजी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और एक मुख्यमंत्री को उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, जिसमें संविधान के प्रति निष्ठा, भारत की संप्रभुता, अखंडता और अपने कर्तव्यों का निष्पक्ष निर्वहन करना शामिल होता है, जिसमें मुख्यमंत्री के पद पर बैठने से पहले योगी आदित्यनाथ जी ने भी खुद दोहराया होगा। सत्ता में आने के लिए वो भला अपने पद की शपथ को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। वो ये कैसे भूल जाते हैं कि उन्होंने शपथ लेने के दौरान ये वादा किया था कि वे भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने और भारत की प्रभुता व अखंडता अक्षुण्ण रखने के साथ साथ मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक व शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करने का शपथ लिया है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग योगी जी बंगाल में किए, क्या वो संविधान के खिलाफ नहीं है? क्या इसे भारतीय संविधान का मजाक उड़ाना नहीं समझा जाएगा? क्या इस पर भारतीय चुनाव आयोग को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? इसका फैसला मैं नहीं, आप लोग खुद कीजिए और बताइए कि क्या ये सही है या गलत। पहले आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की भाषा को सुनिए। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। यूपी में सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। यूपी में मस्जिदों से अजान की आवाज नहीं आती है। यूपी में तो एक ही नारा गूंजता है, न गौ माता को कटने देंगे, न हिंदुओं को बंटने देंगे। अब जरा आप सभी लोग ही बताइए कि माफिया, कठमुल्ला, मौलाना, काबा, मस्जिद, अजान, नमाज, गौकशी, लफ्ज जिहाद, लैंड जिहाद जैसे शब्दों का प्रयोग एक संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को करना चाहिए? और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके क्या वो देश को मजबूत कर रहे हैं या कमजोर? इसका फैसला आप लोग ही अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनकर कीजिए। लेकिन उससे पहले योगी जी की भाषा पर बंगाल के पुरुष, महिला, नौजवान और बच्चों का क्या रिएक्शन है? क्या वहां के लोग इसे सही मानते हैं और क्या उनको इस तरह की भाषा पसंद है? और क्या बंगाल के लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते? तो सुनिए वहां के लोगों का क्या कहना है। मौलाना के बारे में बोले हैं, नहीं, गलत बात है। उन्होंने कहा मौलानाओं से झाड़ू लगवाऊंगा। तो ये तो बहुत गलत बात है। साहब के नजरिया से क्या लगता है, ये हो पाएगा? नहीं, मैं तो मतलब ये तो फालतू की बातें हैं। इस देश में किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि कोई किसी भी मौलाना को, पादरी को, किसी को भी झाड़ू लगवाए, कोई नेता। ठीक है, ये बहुत गलत बात है। और ऐसे और एक बहुत बड़े इलाके की सीएम है और ये सीएम का भाषा ऐसा है, इतना गिरा हुआ स्तर कि एक सीएम ऐसा बोलेगा एक माइनॉरिटी के अगेंस्ट में, कटमुल्ला, मुल्ला, ये सब मतलब आप किसी भी जो अनएजुकेटेड पर्सन है ना, उससे ये बात करेगा ना, तो इस लहजे में बात नहीं करेगा। बात करने का तरीका ही नहीं है। काबा का क्या मतलब है? अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि काबा की धरती जो है पश्चिम बंगाल को नहीं बनने देना है। देखिए, योगी जी की मानसिकता रूप जो है, हमको लग रहा है काम नहीं कर रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इनका साथ देने का इनकार करती है, केसों को सीएम बनाने में लगे हैं। इसलिए योगी जी का मनपुष्टि बेकार हो गई है। वो नफरती लोग हैं। अब बताइए, काबा शरीफ मुसलमान के लिए अब क्या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि आप जो 22-23 करोड़ यहाँ जनता है वो सबके मुख्यमंत्री आप नहीं है? सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री आप, सिर्फ आपको हिंदू वोट देना चाहते हैं? नफरत के दम पे राजनीति करना चाहते हैं और नफरत जो बहुत नहीं, इसका लॉजिक क्या है? सवाल ये है सत्ता माने के लिए। आप बोल रहे हैं कि कटमुल्लों का लैंग्वेज, ये तो मेरे को पहले चीज समझ में नहीं आ रहा कि कटमुल्लों का लैंग्वेज क्या होता है। तरीका से समझा रहा हूँ। जब हॉस्पिटल में ना, जब कोई मरीज पे जमा होता है या मतलब कुछ ब्लड का जरूरत पड़ता है ना, उस टाइम ब्लड लेने के लिए ना हिंदू देखा जाता है ना मुसलमान देखा जाता है। पहला चीज, ये मेरा भाई है, ठीक है, वो मोमेडन है, हम हिंदू है, कट्टर हिंदू, वो भी कट्टर मुसलमान। लेकिन ये मतलब ये नहीं कि हम लोग अंदर भाईचारगी नहीं, ठीक है। रहा बात, आपको एक तो सिंपल सा चीज लॉजिक करके दिखा रहे। अभी हम अपना हाथ काट रहे, इनका हाथ काट रहे, दोनों का ब्लड मिला के दिखा रहा है। कोई भी बता दे कि इसमें हिंदू का खून है कि मुसलमान का खून कौन सा है, कोई बता दे। कोई बता देगा तो फिर हमको भी समझ में आएगा। ने क्या कहा, सरकार बनने दीजिए भारतीय जनता पार्टी की, यही मौलाना जो है झाड़ू लगाते नजर आएंगे सड़कों पर। है तो सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार है, कितने मौलाना से? लखनऊ में बहुत बड़े, कई बड़े बड़े इदारे भी हैं, यहाँ बहुत सारे स्कॉलर भी हैं। इस बयान को कैसे देख रहे हैं?
बड़े पद पे बैठे किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी जैसे कि वो महंत भी हैं, संत भी हैं, उनको तो और ज्यादा परहेज। कुछ बोलना नहीं चाहिए उनको। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारत की जनता अब देखना चाहती है। तब यही मक्का मदीना काबा और ये सब का झाड़ू लगवाना, मौलाना से झाड़ू लगवाना, ये सब अच्छी बात नहीं है। सब स्टेज पर नहीं कहा जाता है। जो है बाबा जी के क्षेत्र में गोरखनाथ मंदिर पर 90% मुस्लिम लोग हैं, तो पहले वहाँ के मुस्लिम लोग जा करके वहाँ झाड़ू लगाने का काम कर ले, उसके बाद तब पश्चिम बंगाल में लगाने का काम करेंगे। जो है बाबा जी को भारत की काबा की धरती नहीं बनने देंगे पश्चिम बंगाल। कहीं कुछ नहीं भाई। अब उत्तर प्रदेश धर्म के धर्मगुरु को, वो चाहे पादरी हो, चाहे संत महंत हो, चाहे हमारे मौलाना हो, मौलवी हो, उनको इस तरह की बातें कहना गलत है। और वही आदमी ये बातें कह सकता है जो असभ्य हो, अशिक्षित हो। कितना बड़ा तंज कस रहे हैं आप। नहीं देखिए, मैं तंज नहीं कस रहा हूँ किसी भी धर्मगुरु को। क्या सारे धर्मगुरु भ्रष्ट हैं? क्या सारे धर्मगुरु खराब हैं? आप धर्मगुरु को टारगेट कर रहे हैं। किसकी? हिंदू? मुस्लिम की। आप हिंदू की कितनी आबादी? कम है। कितना होगा? तभी बहुत कम है। कितने सुरक्षित हैं आप बताइए? बहुत सुरक्षित है। आप हिंदू की मुस्लिम? मुस्लिम है। देखिए ये लोग साथ में रहते हैं। ये मेरे बड़े भाई हैं, मनोज भाई, इनके हम छोटे भाई हैं। हम लोग एक साथ में खाना पीना उठना बैठना सब साथ में ही होता है हम लोगों का। यहाँ भेदभाव बोल के कोई चीज नहीं है। ये मोदी आकर और योगी आकर और जितने भी बीजेपी के लोग हैं सब आकर अगर बहकाएंगे, बोलेंगे कि लोग यहाँ पे सही सुरक्षित नहीं है, तो ये हरगिज नहीं हम लोग मानेंगे। नहीं। हम लोग यहाँ मोहब्बत के साथ रहते हैं और रहेंगे हमेशा, जब तक हम लोग का शरीर में जान है। हम लोग एक साथ मिलकर पर्व मनाते हैं। हाँ। ईद हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, खतरे नहीं है? कोई खतरा डर नहीं लगता? कोई डर नहीं लगता है। झूठ मूठ का अफवाह उठा रहे हैं। हाँ। कि यहाँ पर मुसलमान हिंदू अत्याचार करते हैं। कोई अत्याचार नहीं करते। हम लोग भाई भाई के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ईद पर्व मुहर्रम दुर्गा पूजा सब एक साथ मिलकर मनाते हैं। कोई रुकावट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुसलमान दिख रहे हैं आपको? हम भी ब्राह्मण है शर्मा। बोलिए तो हम क्या खतरा है हमको? आपका क्या नाम हुआ? कुछ नहीं है, हम लोग दोनों बहन है। इस बयान के बाद अपने भाषण में योगी जी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने देश को आजाद कराने के लिए ये कॉल दिया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पहले सुनिए योगी जी क्या कह रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वामी विवेकानंद इसी बंगाल की धरती ने दिए हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब आप ही बताइए कि ये कॉल स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था या सुभाष चंद्र बोस ने ये कॉल दिया था? मैं क्या देश के तमाम लोग ये जानते हैं कि ये कॉल सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसका इल्म देश के उन मासूम बच्चों को भी है जो पहली क्लास में भी पढ़ते हैं। और योगी जी उस सरजमीन पर इस बात को कह रहे हैं जो सुभाष चंद्र बोस की मातृभूमि भी है, जहाँ एक अनपढ़ जाहिल इंसान भी इस बात से वाकिफ होंगे कि यह कॉल स्वामी विवेकानंद जी का नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस जी का है। अपने भाषण में एक और दिलचस्प बात योगी जी ने कही है कि बंगाल की धरती पर बंगाली ही बोली जाएगी। यह कठमुल्लापन की संस्कृति यहाँ चलने नहीं दी जाएगी और इनके देशद्रोही मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। इनके देशद्रोही मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये बात खुद योगी जी बंगाली में नहीं बल्कि हिंदी और उर्दू दोनों भाषा का प्रयोग करते हुए कही, जो अपने आप में मजाक है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं योगी जी से बड़े सम्मान के साथ जरूर कहना चाहूंगा कि सर आप देश के बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। बतौर मुख्यमंत्री आप सभी धर्मों के लोगों के लिए सम्माननीय है और बतौर मुख्यमंत्री और बतौर योगी आपकी इज्जत सभी धर्मों के लोग करते हैं। आप अपने राज्य में बसने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन तमाम धर्मों के लोगों के मुख्यमंत्री हैं। इसको आपको नहीं भूलना चाहिए और ना ही अपने संवैधानिक शपथ को भूलना चाहिए। इससे न सिर्फ एक खास समुदाय के अंतरात्मा को ठेस पहुंचती है बल्कि तमाम धर्मों के उन तमाम लोगों को भी तकलीफ पहुंचती है जो अमन पसंद है, जो ये चाहते हैं कि हम सभी धर्मों के लोग एक ऐसे बगीचे का फूल बनकर रहें जिस बगीचे में सभी तरह के फूल लहलहाते रहें, जो ये चाहते हैं कि हम सभी भाईचारे के साथ रहकर देश को दुनिया में सबसे अव्वल स्थान पर ले जाएं, जो ये चाहते हैं कि दुनिया में सबसे महान लोकतांत्रिक देश का खिताब अपने सिर रखने वाला हमारा भारत देश पूरी दुनिया के सामने फख्र से ऊंचा रहे। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि भारतीय लोगों के रगों में
दौड़ रहा खून आपसी भाईचारा वाला है, अमन और शांति पसंद वाला है। यकीन मानिए इसमें फर्क करने से कोई खुश नहीं रहेगा। यही इस देश की संस्कृति और एकता का एक ऐसा मजबूत पहाड़ है जिसके सामने दुश्मन देश का सिर भी झुक जाता है। प्लीज इस चट्टानी एकता और मजबूत कीजिए। सत्ता तो कभी किसी के साथ हमेशा नहीं रही है। सिकंदर, हिटलर, फिरौन और नमरूद जैसे के पास भी यह हमेशा के लिए नहीं रही। एक ना एक दिन हर किसी के हाथ से सत्ता जानी है। बस मुझे इतना ही कहना था। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस खबर को शेयर करने में कोताही ना करें। धन्यवाद।